हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित और स्वागत करता हूं आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीआई के जितने टाइप्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, हर टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए बेस्ट सॉल्यूशंस के वीडियो बनाकर मैंने एक प्लेलिस्ट में उसे अपलोड कर दिया है। लेकिन स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीआई के सबसे बेसिक क्वेश्चन के सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस को सीखे थे। आइए आज हमारे पास सीआई के एक और टाइप का क्वेश्चन आज हमारे पास मौजूद है और इस टाइप का बेस्ट सॉल्यूशन अभी हम लोग सीखने भी वाले हैं। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर को बनाने में तकलीफ होती है तो ये वीडियो अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि अंत तक देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस के सारे भी आपके डाउट्स होने वाले हैं आज क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आता है जब हमसे सीआई और एसआई के डिफरेंस पूछे जाते हैं तो इन टाइप के क्वेश्चंस के बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चंस के 2 या 3 बेस्ट सॉल्यूशन होते हैं और तीनों सॉल्यूशन बेस्ट होने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में अभी हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और बाकी के कॉन्सेप्ट्स हम लोग आने वाले वीडियोज में कवर करने वाले हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गौर करते हैं कि हमारे पास 1.5 वर्ष में अर्धवार्षिक रूप संयोजित होने पर 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर के रूप में कौन सी राशि 244 रुपये प्राप्त होगी। सबसे पहले अभी हम लोग नोटिस करेंगे कि हमें इंस्टॉलमेंट 1.5 साल में देनी है, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से। मीन्स हमको हर एक 6 महीना पे अगर हमको इंस्टॉलमेंट देना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट कितनी बार देनी हो जाएंगी। हर एक 6 महीने पे अगर 3 बार इंस्टॉलमेंट देना है तो 1.5 साल में हमें 3 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ जाएंगी। और रेट जो है ये, और जो ये रेट दिया हुआ है 10%, ये भी हमारा हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये रेट अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रही है। ठीक है, हमारे पास टाइम आ गया 3 और रेट आ गया कितनी, 5%। अभी हम लोग को इस क्वेश्चन के ऊपर राशि बताने की, किस राशि पे हमें 244 रुपये अंतर प्राप्त होगी सीआई और एसआई में। अगर हमसे डिफरेंस पूछे सीआई और एसआई का और टाइम हमारे पास 3 साल दिया हुआ है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे PR² 300 प्लस R और 100 की पावर 3। ये हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे कब, जब डिफरेंस में हमारे पास 3 इयर्स हो तब। हम लोग नोट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास टाइम 3 साल नहीं है, लेकिन इंस्टॉलमेंट चूंकि हमें 3 साल देनी पड़ रही है, इसीलिए हम लोग फिर यही फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूला पे अगर हम लोग सारे क्वेश्चंस के वैल्यू पुट कर दें तो हमें नंबर मिलेंगे। प्रिंसिपल हमें निकालना है, R हमें दिया हुआ है 5 की पावर 2 और डिफरेंस भी हमारे पास दिया हुआ है। डिफरेंस दोनों का कितना दिया हुआ है, 244। तो डिफरेंस की जगह अभी हम लोग नोट कर लेते हैं 244 P इंटू 25 और 305, ये हमारा मल्टीप्लाई में, और नीचे हो जाएगी 100 की पावर, और नीचे हो जाएगी 100 की पावर 3। अभी हम लोग इसको, अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास P अकेला इधर रह जाएगा और बाकी सारे नंबर उधर चले जाएंगे। तो हमें नंबर मिलेंगी 244 गुना 100 की पावर 3 और 25 गुना 305। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एक नंबर मिलेगी 32,000 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। ठीक है, मैं आपको फिर से स्टेप्स क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास टाइम दिया हुआ था 1.5 साल, लेकिन ये जो 1.5 साल है ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, इसीलिए हमारा टाइम कितना हो गया, 3 साल। रेट हमारा हो गया 5%, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप में रेट जो है हमारा हाफ हो जाता है। उसके बाद डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने ये यूज किया, PR² इंटू 300 प्लस R और डिवाइडेड 100 की पावर 3। ये फार्मूला हम लोगों ने क्यों यूज़ किया, ये फार्मूला हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे पास टाइम 3 साल का था, और टाइम जब 3 साल का दिया हुआ रहता है तब CI और SI का फार्मूला हम लोग ये यूज़ करते हैं। इसमें सारे वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें P की वैल्यू कितनी मिल गई, 32,000 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी, आइए हम लोग CI और SI के डिफरेंस के ऊपर एक और टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमारे पास है 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का अनुपात कितना कितना है, 3:11, 10/31 है। 3/11 एक्चुअली यहाँ पे नहीं है। मैं हर क्वेश्चन का आपको बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन का भी मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में CI निकालने के लिए एक ट्राइंगल का यूज़ करते हैं। वो ट्राइंगल क्या है, X, X और Y, और
ये अगर 2 साल का CI हमें निकालना हो तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें 3 साल का CI यूज़ करना होता है, जब हम लोग को 3 साल का CI निकालना होता है तो तब हम लोग यूज़ करते हैं एक्स, वाई, वाई और जेड। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं, जिसमें ये हमें CI और SI का डिफरेंस ही बताता है। कब? जब 2 साल हो तब। और ये पूरा नंबर को जब हम लोग जोड़ देते हैं तब हमें ये डिफरेंस बताता है। तब ये हमें डिफरेंस बताता है कब? जब तब ये हमें डिफरेंस बताता है SI और CI का 3 साल का। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास 2 साल का डिफरेंस हमारे पास कितना है 10, और 3 साल का डिफरेंस हमारे पास कितना है 31। इसको अगर सिंप्लीफाई वे में अगर फिर से लिख लें, ठीक है, तो x x और x, ये नंबर हम यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो हमें क्या बताएगा? CI और SI का 2 साल का डिफरेंस, जो कि कितना है 10। अगर हम लोग यहाँ पे 10 लिखते हैं तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 लिखना होता है। और पूरा नंबर हमें क्या बताता है? CI और SI का डिफरेंस 3 साल का, लेकिन CI और SI का डिफरेंस कितना है 3 साल का 31। अभी CI और SI का डिफरेंस कितना है 30, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 31 पूरा करने के लिए हमें लिखना होगा यहाँ पे 1। अब ये जो 1 होता है इसी 10 का कुछ परसेंट होता है। अगर हम लोग इसे निकाल लें कि 1 कितना परसेंट होता है 10 का, तो हमें सिंपली नंबर मिल जाता है 10%, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ये मेथड आपको पता होनी चाहिए। ये यूज़ करते हैं हम लोग CI निकालने के लिए। अगर आपको ये मेथड पहले से पता नहीं है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उसे चेक इन बाद में कर लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग डायरेक्टली इसी कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। ठीक है, ये नंबर हमें बताता है, यहाँ पे हम वो नंबर लिखते हैं जो 2 साल का डिफरेंस हमें बताता है, जो कि कितना है 10। और इस पूरा नंबर में हम लोग वो लिखते हैं जो हमें 3 साल का डिफरेंस बता रहा होता है। ठीक है, जो कि कितना था हमारे पास 31। और पूरा सॉल्व करने के बाद हमें नंबर मिलती है कितनी 10, जो कि R की वैल्यू है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा B। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आई हो तो आइए इस टाइप के एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, इस बार हमारे पास CI और SI का डिफरेंस का अनुपात कितना कितना दिया हुआ है 20 और 61। कितना कितना वर्ष में? 2 वर्ष में और 3 वर्ष में। मतलब कि 2 वर्ष में हमारे पास डिफरेंस कितनी है 20, और जब 3 ईयर हो जाता है तो CI और SI की डिफरेंस कितनी हो जाती है 61। अगर हम लोग इसको फिर से ट्रायंगल मेथड से अगर इसको हम लोग बनाएं तो x x और x 3 बार पहले हम लोग लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग वो नंबर लिखते हैं जो CI और SI का डिफरेंस होता है 2 साल में। मतलब कि हम लोग को यहाँ पे लिखना है 20। यही 20 को हम लोग को 2 बार नीचे लिखना होता है, जो कि पूरा कर देता है कितना 60। 3 साल का डिफरेंस पूरा करने के लिए हमें एक नंबर और घट रही है, जिसे हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है 1/20 लिख लेना होता है और 100 लिख लेना होता है, क्योंकि हम लोग को बताना होता है कि 1 कितना परसेंट है 20 का। ठीक है, 1 कितना परसेंट है 20 का। इस फॉर्मूला से हम लोग 1 कितना परसेंट है 20 का निकाल लेंगे, और इसे सॉल्व आउट करने के बाद हमें R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5%, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। स्टूडेंट, ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। आइए अभी हम लोग CI और SI के डिफरेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर कितना है 18 वर्ष। x का मान ज्ञात करिए। मतलब कि हम लोग को राशि बताना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। जैसे ही हम लोग देखते हैं तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा? डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं PR²/100², जिसमें हमें डिफरेंस तो पहले से दी हुई है 18। अब P तो हमें फाइंड आउट करना है, तो P को हम लोग एज यूजुअल रहने देते हैं, और R हमें पहले से दिया हुआ है कितना प्रतिशत 12। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दें तो हमें यहाँ लिखना हो जाएगा 144, और नीचे कितना 100 का पावर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर छुटी हुई थी।
जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। 18 से 144 कट जाएगा 8 बार में, और ये नंबर P100 का स्क्वायर से P100 का स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमें प्रिंसिपल मिल जाती है यहाँ पे 1250 रुपये, जो कि ए नंबर हमारा सही आंसर है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये चैनल अभी नहीं है और जितने टाइप मैथ के क्वेश्चंस होते हैं मैं सभी के बेस्ट सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।